ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मध्य गंगा घाटी से जुड़े कुछ अमर सेनानी और उनकी स्मृतियां ताज़ा करते हुए कुछ स्थलों पर केंद्रित रूपक प्रथम संग्राम और गंगा का रणदर्शन। आलेख अमित राजपूत। प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। गंगा भारतवर्ष की एक ऐसी नदी जिसकी पवित्रता का महात्म्य अनिर्वचनीय है। वास्तव में इसकी पवित्रता को जितना वैशिष्ट्य प्राप्त है उतना ही लाजवाब है गंगा का दर्शन। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवंतदो सप्तस्यदतै वैति। भारत के आधुनिक इतिहास में निचले दोआब की मध्य गंगा घाटी में ब्रह्मवर्त और अंतर्वेद के मणिपुरम क्षेत्र खागा के बीच भारतीय वीरों ने अपनी वीरता की ऐसी फुलवारी लहलहा दी कि गंगा का ये रण दर्शन अनिवार्य रूप से दर्शनीय हो गया। यहाँ शहीदों के जिस्म से निकला लहू का एक एक कतरा पूरे रण क्षेत्र में अपनी खुशबू बिखेरता है। देश प्रेम और अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं को न्योछावर कर देने और अपने बैरियों का लहू पी जाने वाली रक्त प्रियता यहाँ की फिजाओं में है। इसकी साक्षी है गंगा। आधी 19वीं सदी बीत चुकी है। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत की जंजीरों से लिपटे हिंदुस्तानी अवाम के कलेजे सुलगने लगे हैं। किशोर हो या प्रौढ़, महिलाएं हो या पुरुष, सामान्य जन हो या दिव्यांग, आम हो या फिर खास, हर किसी के सीने में जलने वाली आग की ताप का तेज एक समान महसूस हो रहा है। इसी समेकित ऊर्जा ने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए संग्राम का पहला बिगुल सन 1857 में फूंक दिया। भारत में आजादी के लिए लड़े गए इस पहले संग्राम के नाद ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र बना मध्य गंगा घाटी का मैदान। इसी मैदान पर आजादी की पहली लड़ाई का सबसे खूंखार और नरसंहारक युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था स्कॉटलैंड का सबसे मजबूत और अपराजय सेनापति ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तो जनरल नील को बनारस से बुलाया गया और वो फौज लेकर यहाँ इलाहाबाद आए। क्षेत्रीय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश से जुड़े राकेश वर्मा। इस जनरल नील को जो है आगे बढ़ने से रोक दिया गया था, क्योंकि वहाँ जो है दरियाव सिंह बाधा बने हुए थे जो फतेहपुर के थे। उन्होंने जो है जनरल नील को रोक दिया और इस फौज को आगे बढ़ने के लिए जनरल हैवलॉक को बुलाया गया। उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद से पश्चिम ब्रह्मवर्त यानी आज के बिठूर में धोंडूपंत नाना साहेब पेशवा का राज्य था। पूरब में वो दरियाव सिंह लोधी की तालुका खागा के कारण सदैव सुरक्षित बना रहा। लेकिन जब दरियाव सिंह की गढ़ी को भेदकर बिठूर पहुंचने के लिए कंपनी सरकार ने हैवलॉक को मध्य पूर्व से मद्रास रेजिमेंट बुलाया तो मध्य गंगा घाटी का समूचा रण क्षेत्र सतर्क हो गया। नाना साहेब,
आप इतने फिक्रमंद न हो श्रीमंत। हैवलॉक हो या फिर नील, दरियाव सिंह के क्रोध के आगे उनका खागा पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी आजकल उनके सुपुत्र सुजान का परचम चारों ओर लहरा रहा है। आपको खागा के वीर सिंगरौरों के साहस पर शक नहीं करना चाहिए। मैं चिंतित नहीं, सतर्क हूं अजीम, और न ही मुझे खागा के सिंगरौरों की वीरता पर तनिक भी संदेह है। दुनिया को लोधियों का शौर्य मालूम है। बिल्कुल। चिंता की बात तो यह है कि नील जैसे क्रूर जनरल को रोककर हैवलॉक को बुलाना ही इस बात की सनद है कि हैवलॉक क्रूर नहीं, क्रूरतम है। और क्या आपको अब तक अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में उसके कारनामों के किस्से सुनाई नहीं दिए? बिल्कुल सुनाई दिए श्रीमंत, पर अब हमें क्या करना चाहिए? दरियाओं के अतिरिक्त हमारा फिलहाल कोई और मजबूत सहायक नहीं, इसलिए अन्य पड़ोसी तालुकदार और राजाओं को पत्र भेजकर बिठूर की मदद के लिए संदेश भेजा जाए। आओ अजीम, आओ। कहीं से किसी का कोई जवाब आया? जी श्रीमंत, सबसे पहले जवाब के रूप में जामू के तालुकदार गुलाब सिंह लोधी का पैगाम मिला है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि वो अपने कारिंदों, धन दौलत और हथियारों समेत बिठूर की रक्षा के लिए तैयार हैं। महादेव, महादेव, महादेव। गुलाब आखिर हमारे अनन्य सहयोगी दरियाओं के रिश्तेदार जो हैं। जी श्रीमंत, बिल्कुल। श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार उपाध्याय। जॉन काई के नोट्स में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जामू के तालुकदार गुलाब सिंह लोधी ने लखनऊ के एक साहूकार के हाथों नाना साहब पेशवा को पैसे सबसे पहले भिजवा दिए थे, अन्य मदद वो बाद में भेजते रहे। हैवलॉक के मद्रास से कलकत्ता और फिर कलकत्ता से इलाहाबाद पहुंचकर खागा के रास्ते बिठूर की ओर रवाना होने पर इधर क्रांतिकारियों ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी, तो उधर अंग्रेजों में भी उम्मीद जागी कि गंगा और यमुना के दोआब की गोद में सुरक्षित खागा तालुका के रूप में गंगा घाटी का ये अभेद किला जल्द ही फतेहपुर में फतह कर लिया जाएगा। 17 जून 1857 को नील ने इलाहाबाद पर कब्जा किया और निरपराध हिंदुस्तानियों पर क्रूरतापूर्ण अत्याचार करने शुरू कर दिए। कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल। उस नील की क्रूरता के सामने क्रांतिकारी भी टिक नहीं पा रहे थे। मौलवी लियाकत अली ने कानपुर की ओर रुख किया और नील ने भी कानपुर की ओर अपनी फौज रवाना की। उसने मेजर रेनार्ड को निर्देश दिया कि जिन गांवों में शत्रुओं ने अधिकार कर लिया हो उन पर आक्रमण करें और उन्हें नष्ट कर दो। विद्रोही सेना के जो सिपाही अपनी सफाई न दे सके उन्हें फांसी पर लटका दो। खास करके फतेहपुर के नेताओं को मेजर रेनार्ड नील के निर्देशों का अनुपालन करते हुए फतेहपुर की ओर बढ़ने लगा। फतेहपुर से पहले ही खागा में दरियाव सिंह, जो छापामार युद्ध में निपुण थे, उन्होंने मोर्चा लिया। इसके बाद उन्होंने फतेहपुर तक युद्ध में अलग अलग ढंग से मोर्चा लिया। इतिहासवेत्ता और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र के फेलो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण राय। फतेहपुर में जो लड़ाइयाँ लड़ी गईं, वो इतिहास में अलग स्थान रखती हैं। यहाँ खागा से लेकर कानपुर के अहरवा तक युद्धों की एक पूरी श्रृंखला है। फतेहपुर की हार दरियाव सिंह के लिए चिंता का विषय तो थी ही, लेकिन नाना साहब के लिए भी ये एक अति चिंता का विषय। लिहाजा हैवलॉक ने जैसे ही खागा पार कर लिया, बिलंदा की लड़ाई के दौरान से ही आगे तक यहाँ दरियाव सिंह के साथ उनके पुत्र सुजान सिंह
मौलवी लियाकत अली, ज्वाला प्रसाद, मोहम्मद अली, शमसुद्दीन, सूबेदार टीका सिंह, नाना के भाई बाला राव और तात्या टोपे आदि ने आकर लड़ाइयाँ लड़ी। और तो और अहरवा के युद्ध में स्वयं नाना साहब पेशवा को मैदान में आकर लड़ना पड़ा था। यूं तो अहरवा के युद्ध के बाद हैवलॉक कानपुर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कानपुर में उसका प्रवेश इतना आसान नहीं था। अहरवा से पूर्व अंग्रेजी सेना को फतेहपुर में दरियाव सिंह लोधी के नेतृत्व में लड़े गए भीषण संग्राम का सामना करना पड़ा। मसलन बिलंदा का युद्ध, बेरोई का युद्ध, फतेहपुर नगर का युद्ध, औंग का युद्ध और पांडु नदी का प्रथम युद्ध अकेले जनपद फतेहपुर में लड़े गए। फतेहपुर के पत्रकार प्रेम शंकर अवस्थी। हैवलॉक की सेना ने यहाँ जिस प्रकार का नृशंस नरसंहार किया वह विश्व इतिहास में आलोचना का पात्र है। नरसंहार का आलम ये था कि अंग्रेजी सेना लोगों का कत्ल करके उन्हें पेड़ों पर इस तरह से टांग देती थी कि नीचे जमीन से जंगली सुअर और कुत्ते उनको नोच नोच कर खाते थे। सन 57 की क्रांति में जितना खून यहाँ बहा शायद कहीं बहा हो। जैसी लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई उसका इतिहास अभी पर्दे पर है। बेहतर ये होगा कि गंगा घाटी के इस रण के दर्शन लोगों को सुलभ हो, इस वास्ते यहाँ एक रिवॉल्यूशन कॉरिडोर बने जिससे लोग भारतीय क्रांतिकारियों के तौर से परिचित हो सके और इस घाटी के स्वर्णिम इतिहास को जान सके। एक भगत की बात बताए, एक भगत की जहूं और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे, सब औरों गुलाल पुत गयो बिपदा छाई रे। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे। दिलचस्प है कि फतेहपुर के कैनवस पर हैवलॉक की उपस्थिति से पूर्व ही यहां दरियाव सिंह के पुत्र सुजान सिंह ने अपने शौर्य से इस मिट्टी का तिलक कर दिया था। 8 जून सन 1857 को सुजान सिंह लोधी ने खागा तहसील पर आक्रमण कर वहां अपने शासन की विजय पताका फहरा दी थी। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। 9 जून को शहर फतेहपुर में क्रांति हुई और 10 जून को अखिल जनपद फतेहपुर पूरी तरह से आजाद हो गया। ये आजादी पूरे जनपद को 32 दिनों तक मयस्सर रही और खागा में अमन और आजादी की खुशबू पूरे 34 दिनों तक यहाँ की माटी को सुगंधित करती रही। अगर हम आजादी के पहले संग्राम का अध्ययन करें तो फिलहाल कोई भी ऐसा क्षेत्र हमें नजर नहीं आता जहाँ इतनी लंबी आजादी का प्रतिमान बना हो। केंद्रीय राज्य पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के अधिकारी रूशी श्रीवास्तव। कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन, कहीं कहीं तो वो भी नहीं, लेकिन दरियाव सिंह के नेतृत्व में फतेहपुर में लड़ी गई लड़ाई एक अप्रतिम शौर्य गाथा है जिसका गान कम गाया गया। यदि इसको प्रमुखता से प्रसारित किया जाए तो यह 1857 की क्रांति के सबसे प्रमुख दर्शनीय केंद्रों में से एक हो, जबकि खागा में आज भी दरियाव सिंह की गढ़ी के अवशेष हैं। खागा में दरियाव सिंह की गढ़ी एक रोमांचक दर्शनीय स्थल है। इस गढ़ी में लाखौरी ईंटों से बने उनके महल की दीवारों के 2 भग्न मौजूद हैं। इनमें से दक्षिण दिशा की ओर की दीवार छटकर एक स्तंभ के आकार में आ गई है, जो जनपद के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह के तौर पर जानी जाती है। दूसरी दीवार आग्नेय दिशा में मौजूद है। इन दोनों भग्नों के बीचों बीच दरियाव सिंह के
5 शहीद परिवारजनों के विग्रह हैं। प्रवेश द्वार की एकदम सीध में आजादी के दीवाने योद्धा सिंगरौर, सिरमौर, कुलभूषण, अमर शहीद दरियाव सिंह की एक प्रतिमा है। उनके सिर पर पगड़ी, हाथों में तलवार, कमर में बंदूक की गोलियों का पट्टा और गले में रुद्राक्ष की माला वर्णित है। गढ़ी के इस परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग का एक बोर्ड लगा है, तथापि यहां पर्यटन संबंधी गतिविधियां नहीं देखने को मिलती। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से विभूषित शिक्षाविद और इतिहासकार डॉक्टर अरुण प्रकाश। कुछ साल पहले एक कार्यक्रम के सिलसिले में मेरा खागा जाना हुआ। यह क्षेत्र अपने केंद्र से लगभग 16-17 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत उर्वरा है। यहाँ मैंने योद्धा दरियाव सिंह के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। वह अद्वितीय विग्रह है। इसके अलावा यहाँ माता छिन्नमस्तिका, गौरैया देवी, चतुर्भुजी देवी तथा लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में स्थापित खेमन देवी का मंदिर है। सभी जीर्णोद्धार लायक हैं। यहाँ ऋषि पाराशर की गद्दी है, बीरबल का ननिहाल है, जिसके पास किशनपुर का घईहल बहुत प्रसिद्ध है। पत्रकार शिरोमणि गणेशशंकर विद्यार्थी का पैतृक घर भी यहीं है। जयचंदी मस्जिद है। इसके अलावा अति दुर्लभ जड़ी रुद्रवंती, जो कि केवल उच्च हिमालय में प्राप्त होती है, यहाँ विपुल मात्रा में होती है। इस प्रकार यदि गंगा जमुना की सुंदरता वाले दोआब में बसे खागा को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित कर दिया जाए तो यहाँ पर्यटकों के लिए अनेक चीजें हैं। खागा में ठाकुर सुजान सिंह लोधी ने 8 जून को आजादी का जो गुलाल उड़ाया, उससे मध्य गंगा घाटी में उतरते जेठ में भी वसंत आ गया था। आकाश से आ रही तपती धूप अब मखमली सी जान पड़ती थी। लोगों ने आजादी का स्वाद चखा तो उनमें उमंगे समाती जा रही थी। इसके चलते उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। क्रांतिकारियों का ये उत्साह फतेहपुर के साथ साथ बिठूर समेत पूरे कानपुर में भी था। उनके कलेजे पहले से अधिक मजबूत हो गए। क्रांतिकारियों के उत्साहित नवदलों में एकता और उल्लास गहराता जा रहा था, जिसका फलन गंगा में कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर 27 जून को सिद्ध हो गया। जनरल नील ने बनारस से इलाहाबाद के रास्ते में जो भी भारतीयों पर अत्याचार किए, क्रांतिकारी उससे उद्वेलित थे। कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल। वह सभी अत्याचार ही सत्ती चौरा दुर्घटना के प्रमुख कारक बने। जनरल नील ने गांव के गांव जला दिए, गर्भवती महिलाओं की निर्मम हत्याएं करवाईं, बच्चों को संगीनों से गुदवाया। इस प्रकार के अत्याचारों की सूचनाएं इलाहाबाद, खागा, फतेहपुर होते हुए कानपुर तक पहुंच रही थी। लिहाजा इसी टेम्परामेंट से क्रांतिकारी प्रतिकार करना चाहते थे। 27 जून को उनको अवसर मिला जब सत्ती चौरा घाट से अंग्रेज विदा किए जा रहे थे। पूर्व योजना के अनुसार 40 नावों पर अंग्रेज सवार हो गए, मल्लाह बैठ गए और अचानक से बिगुलनाद हरदेव मंदिर से हुआ। बिगुलनाद होते ही मल्लाह नाव से कूद गए और दोनों ओर से गोलीबारी और इधर क्रांतिकारियों से जलते हुए तीर आदि छोड़ने से नाव में आग लग गई और लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगे। नाना साहब को जब ये संदेश मालूम हुआ तो उन्होंने तात्या और अजीमुल्ला को निर्देश दे करके रुकवाया। वहाँ पर अंग्रेज महिला और बच्चे लगभग 125 की संख्या में बचे। सत्ती चौरा घाट की यह घटना बड़ी मशहूर है, जिसमें अंग्रेजों की अपार क्षति हुई। भारतीय प्रतिशोध के चिन्हों को देखने के लिए यह जगह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहां बने चबूतरे पर बैठकर गंगा का पाट निहारने पर वो पूरी घटना बरबस ही आंखों के सामने से तैर जाती है। इस घाट को आज लोग मैसेकर घाट के नाम से जानते हैं।
The boats have moored on the shore. All of you sit carefully. Getting a proper departure seems a bit difficult. The children are suffering on this hot June afternoon. You boys, hurry up! No. Why did all these boatmen leave their boats and jump into the river? It seems there is some conspiracy. Shoot at the sailors! Shoot! हम चाहते हैं कि इस घाट पर किसी न किसी रूप में सती चौरा कांड की घटना के वृत्तचित्र भी उकेरे जाएं, ताकि लोग क्रांति की एक अहम पहलू को भी देखने वहां आने जाने लगे। सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार डॉक्टर प्रीति सिंह। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग इतिहास से भी रूबरू हो सकेंगे। सती चौरा की घटना ने अंग्रेजों की आंखों में खून ला दिया था। बौखलाए अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को हर संभव नुकसान पहुंचाने का इरादा बना लिया। इसको अंजाम देते देते उन्होंने आज के नाना राव पार्क में लगे एक बूढ़े बरगद के पेड़ पर लगभग 135 हिंदुस्तानियों को सूली पर लटकाकर मार डाला। इस कांड की भीषण प्रतिक्रिया हुई। फेडरेशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट के चेयरमैन और पत्रकार शांतनु त्रिपाठी। 1857 की क्रांति में मध्य उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, अप्रतिम है। कानपुर के बिठूर से लेकर नाना राव पार्क तक जो यहाँ पर अंग्रेजों से मोर्चा लिया गया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो हमारी क्रांति के प्रतीक चिन्ह हैं जैसे बीबीगढ़, नाना राव पार्क, वहाँ पर अब स्विमिंग पूल और मेमोरियल वेल के आगे स्केटिंग रिंग वगैरह बन गया है। बूढ़े बरगद के स्थान पर भी सिर्फ एक इबारत लिखा एक पत्थर लगा है, जबकि इसे यदि पर्यटकीय दृष्टि से विकसित किया जाए तो ये बड़े महत्व का है। रेवोल्यूशन कॉरिडोर जैसी यदि कोई योजना बने तो इसके साथ यहाँ पर्यटन और विकसित होगा। मध्य गंगा घाटी की लड़ाई में संग्राम का सबसे बड़ा योद्धा, जिसने अपनी सभी लड़ाइयों को मिलाकर लगभग 500 से अधिक युद्ध लड़े, उसकी स्मृतियों के दर्शन भी सबसे अहम पहलू हैं। वो योद्धा हैं वीर तात्या टोपे। फतेहपुर के बाद नाना के भी सैनिक तात्या टोपे, बाबा भट्ट और ज्वाला प्रसाद के नेतृत्व में शामिल हो गए। अनूप कुमार शुक्ल। इसमें मौलवी लियाकत अली भी शामिल थे। उन्होंने फतेहपुर में मोर्चा लिया। फतेहपुर की शिकस्त और औंग की शिकस्त, पांडु नदी की शिकस्त के बाद तात्या ने एक अद्भुत व्यूह रचना की जो कि महाराजपुर और अहिरवा के युद्ध में प्रयोग की गई, जिसमें ईस्ट इंडियन रेलवे की जो लाइन बिछ रही थी उसके और जीटी रोड के मध्य में युद्ध स्थल था। एक तरफ आम के बगीचे जिनमें कच्ची दीवार थी और दूसरी ओर रेलवे लाइन। तोपखाना को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया गया और सबसे अंतिम छोर पर घुड़सवार सेना रखी गई। ये अर्धचंद्राकार व्यूह रचना में जनरल हैवलक का बेटा मेजर हैवलक भी फंस गया, लेकिन इस भयंकर परिस्थिति में मेजर हैवलक बच गया और उसने क्रांतिकारियों की मंशा को भांप लिया। जनरल हैवलक ने तात्या की व्यूह रचना और निशानेबाजी और गोलीबारी की बहुत ही प्रशंसा की है। बिठूर में आज भी तात्या टोपे का घर है जो दर्शनीय है। यहां आज भी उनके वंशज का परिवार गुलजार है। तात्या टोपे के वंशज विनायक राव टोपे। हम लोग उनके वंशज हैं। इनके घरों को हम लोग संभाले हैं
हमने यहाँ पर समिति का निर्माण किया हुआ है, तो आगे उनका स्टैचू भी बनाना है और जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग कभी यहाँ पर दर्शन करने आवें, भविष्य में उनका नाम चलने में आप लोग हमारी मदद करें। वही जज्बा, वही जुनून, अपनी मिट्टी के प्रति वही समर्पण और तात्या टोपे सी ही स्पष्टवादिता उनके वंशज विनायक राव में भी देखने को मिलती है। इसीलिए समाज और सरकार की ओर से भी टोपे के वंशजों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं रहती। कानपुर के पत्रकार मृदुल कृष्ण मिश्र। बिठूर के लौकुश नगर मोहल्ले में आज भी तात्या टोपे के वंशज आबाद हैं। लगभग 68 साल के विनायक राव टोपे उनके वंशज हैं। कानपुर के लोगों के दिलों में विनायक राव जी का बेहद सम्मान है और शासन प्रशासन भी उनकी कुछ देखरेख करता है। हम कानपुर वासियों के लिए भी यह बेहद रोमांच का विषय है कि आज भी तात्या टोपे के वंशज कानपुर में रह रहे हैं। लिहाजा मैं यह चाहूँगा कि जिस रिवॉल्यूशन कॉरिडोर की चर्चा बौद्धिकों में है, यदि वह खागा में दरियाव सिंह लोधी की गढ़ी से बिठूर तक आता है तो उसे सिर्फ नानाराव पेशवा के महल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तात्या के घर तक भी आना चाहिए। यकीनन आजादी के पहले संग्राम के रणदर्शन के लिए मध्य गंगा घाटी नजीर बनकर उभर सकती है। पर्यटन की दृष्टि से यदि यहां रेवोल्यूशन कॉरिडोर विकसित कर लिया गया तो शहीदों की चिताओं पर पुष्पों की निरंतरता सदा बनी रहेगी। इस संदर्भ में वर्ष 1916 में ही कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी क्या खूब कहकर चले गए। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। प्रथम संग्राम और गंगा का रणदर्शन। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रथम स्वाधीनता संग्राम में मध्य गंगा घाटी से जुड़े कुछ अमर सेनानी और उनकी स्मृतियां ताजा करते हुए कुछ स्थलों पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख अमित राजपूत, वाचन स्वर नीलम मलकानिया और मनोज माइनकर, नाट्यांश स्वर अभिनय श्रीवास्तव, मनोज माइनकर, नीतीश अरोड़ा, कमल किशोर, नोमान शौक, संगम कैथ और मुरारी लाल सैनी। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।